आज हम लोग फिजिक्स जो हम लोग का है जो कि वर्क एनर्जी चैप्टर जो है एनसीईआरटी बुक में, उसमें एक टॉपिक तुम्हारा बचा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं कॉलिजन। और एसटी वर्मा बुक में तुमको दिया हुआ है चैप्टर 9 जिसमें सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, उसके बाद कॉलिजन दिया हुआ है तुमको। तो एसटी वर्मा बुक में तुमको 30 के आसपास से जो कि चैप्टर 9 है उसमें तुम क्वेश्चन वगैरह बना सकते हो। उसके बाद 32 से ऐसा दिया हुआ है, तो 32 के बाद तुमको उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं कॉलिजन का। और एनसीईआरटी बुक में तुमको दिया हुआ है कॉलिजन वर्क एनर्जी में जो तुम्हारा चैप्टर है, जो चैप्टर तुम्हारा 6 है उसमें दिया हुआ है। तो कॉलिजन क्या हुआ तुम्हारा, जब कोई बॉडी, एक बॉडी जब दूसरा से टकराता है, जैसे कि बॉडी 1 है, ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, ये बॉडी 1 हो गया, ये बॉडी 2 है, इसका मास कुछ होगा m2। ये मान लेते हैं कि u1 स्पीड से जा रहा है और ये जा रहा है u2 स्पीड से, और u1 अगर ग्रेटर देन क्या हो जाए, u2 हो जाए, तो जाहिर है कि ये क्या होंगे, कोलाइड करेंगे। जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन की बिफोर कोलिजन हुआ, ये एक हो गया बिफोर कोलिजन, और ये तुम्हारा होता है एक आफ्टर कोलिजन। जैसे कि ये तुम्हारा कोलिजन के बाद जो बॉडी 1 है जिसका मान m1 है, उसका वेलोसिटी हो जाएगा मान लेते हैं v1, और दूसरा बॉडी जो 2 है जिसका मास m2 है उसका वेलोसिटी हो जाएगा v2। तो ये तुम्हारा आफ्टर कोलिजन हो गया, ये हो गया तुमको आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। तो ये जो बॉडी है जो कि कोलिजन है, अगर तुमको दोनों जो जोड़ने वाला लाइन है इसको अगर ये सेम होगा, तुमको ये जो कि हेड ऑन कोलिजन होता है, तो तुमको दोनों का हमेशा जो है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो कि लाइन है तुम्हारा, ये सेम लाइन पे जाएगा। इफ द टू बॉडीज, तो एक दो तरह का कोलिजन है। अगर तुमको जैसे ये जो कोलिजन तुम्हारा पिक्चर दिखाया हुआ है, ये क्या हेड ऑन कोलिजन है। ऐसे तुम्हारा जहाँ तक कि है कोई भी कोलिजन हो, हेड ऑन हो या ऑब्लिक कोलिजन हो, किसी भी प्रकार का हेड ऑन, ये 1 डायमेंशन कोलिजन भी कहते हैं हेड ऑन कोलिजन को। और एक हो सकता है जबकि दोनों का जो लाइन जोड़ने का होगा तुमको अलग होगा, जिसको बाद में डिफाइन करें, तो वो हेड ऑन नहीं होता। तो इसमें जो है तुमको जो मोमेंटम, जो इसमें जहाँ तक है एक बॉडी जब दूसरा से कोलाइड करता है तो फोर्स, जबकि फर्स्ट बॉडी दूसरा पर जो लगाता है, दूसरा बॉडी जो पहला पर लगाता है, दोनों क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। F12 का मतलब फोर्स ऑन बॉडी 1 बाय बॉडी 2 इज इक्वल टू माइनस हो गया फोर्स ऑन बॉडी 2 बाय बॉडी 1, ये दोनों का इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो नेट फोर्स तुम्हारा इसका मतलब 0 होता है। ये जो एक दूसरे पे इंटरेक्ट करते हैं, ये दोनों को सम करेंगे तो 0 होगा। तो इस बात का मतलब हो गया कि ये तुमको जब नेट, तो डेल्टा, अगर ये कोलिजन में तुम्हारा क्या रहेगा, तो इट मीन्स जब फोर्स, इंटरनल फोर्स का सम तुम्हारा 0 हो गया, तो इट मीन्स द लीनियर मोमेंटम of system of particles remains conserved before, after and during collision तो कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद और कोलिजन के दौरान,
ड्यूरिंग कॉलिजन, ये जो तुम्हारा है लीनियर मोमेंटम, इसका क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, क्योंकि जो फोर्स A1 जो है तुमको 2 पर लगाता है, जो दूसरा फोर्स 2 जो 1 पर लगाता है, दोनों का सम, दोनों का इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होता है, तो इसलिए नेट फोर्स क्या जाता है, ये 0 हो जाता है। तो ये लीनियर मोमेंटम तुमको इसका मतलब कंजर्व रहता है। तो इसको अगर हम लोग वेक्टोरिकली भी देखें तो कभी भी m1u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर, अगर ये लाइन सेम हो या ना हो, ये m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, ये तुम्हारा हमेशा ये लागू होगा। और अगर ये तुमको इफ इन हेड ऑन कॉलिजन है तुम्हारा, इसको लिख देते हैं हेड ऑन और वन डायमेंशन कॉलिजन, वन डायमेंशन कॉलिजन, हेड ऑन और वन डायमेंशन कॉलिजन। The collision in which the line of joining center of mass of two bodies and the direction of movement of particle is same, the collision is वन डायमेंशन। तो ये जो कोलिजन होगा, जैसे तुम्हारा जो यहाँ पिक्चर में ही बना हुआ है, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाला लाइन और तुमको जिस डायरेक्शन में ये वेलोसिटी मूव कर रहा है दोनों पार्टिकल, वो दोनों अगर सेम हो, जैसे कि ये वेलोसिटी इधर मूव भी कर रहा है, जो सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाला लाइन भी सेम ही है, तो इन दिस सिचुएशन ये जो तुम्हारा कोलिजन होगा ये हेड ऑन कोलिजन होगा और ये वन डायमेंशन होगा, मतलब कि इस डायरेक्शन को ये हमेशा मेंटेन रखेगा। तो इसी में जैसे तुम्हारा है, अब जैसे कि इसमें कह सकते हैं एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, ये लाइन को कभी नहीं छोड़ेगा, कभी बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन तुमको ये इंपैक्ट करेगा इधर, ये इंपैक्ट करेगा इधर, तो कभी भी इस लाइन के अलग नहीं जाएगा। और जबकि हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जबकि जो दो 2 डायमेंशन कोलिजन होगा तो वो लाइन क्या हो जाएगा तुम्हारा, अलग हो जाएगा। अब जैसे तुम्हारा यहाँ पर है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, perfectly elastic collision, the collision in which the kinetic energy before and after collision remains conserved is called परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो ये तुमको जहाँ तक है, ये जो एनर्जी है वो बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व रहता है, लेकिन ड्यूरिंग द कोलिजन इसका एनर्जी कंजर्व नहीं रहता, क्योंकि जैसे कि कोलाइड जब करता है तो उसका बॉडी डिफॉर्म होता है, तो उसमें कुछ एनर्जी डिफॉर्मेशन में चला जाता है।
तो कुछ एनर्जी इलास्टिक एनर्जी के रूप में चेंज हो जाता है, जो कि फाइनली फिर वो बॉडी अपना पूरा शेप रिगेन कर लेता है फाइनली कॉलिजन के बाद। तो बिफोर एंड आफ्टर जो कॉलिजन होता है वह काइनेटिक एनर्जी उसका कंजर्व रहता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखें, यहाँ जो बोर्ड पे तुम्हारा बना हुआ है, तो हाफ m1u1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हुआ पहला बॉडी का। दूसरा बॉडी का हो गया हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये तुमको कॉलिजन के समय क्या रहेगा, ये तुमको एनर्जी कंजर्व रहेगा। दूसरा है तुमको कि ये तुमको हाफ m1u1 स्क्वायर इक्वल टू ये तुम्हारा, अब तुम्हारा ये है कि कोएफिशिएंट तुम्हारा ये जो तुम्हारा है इसमें वेलोसिटी जो तुम्हारा होता है इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन the velocity of approach is equal to velocity of separation। velocity of approach हो गया u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये अप्रोच करा, u1 बड़ा है u2 से, तो ये तुमको u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ये तुम्हारा हो गया। ये तुमको कॉलिजन के बाद ये तुमको ये रहेगा। तो ये तुम्हारा ये भी तुम्हारा रहेगा तुम्हारा ये इक्वेशन। और जहाँ तक मोमेंटम, तो हर कॉलिजन में कंजर्व ही होता है, तो मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा ही रहेगा, जिसको कहते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब कि जब u2 बड़ा है, u1 बड़ा है u2 से, तो u1 माइनस u2 हो गया अप्रोच। और जब ये हो गया सेपरेशन, मतलब v2 बड़ा होता है v1 से, तो v2 माइनस v1 ये तुमको इक्वल होता है ये हमेशा। तो ये तुम्हारा कहलाएगा ये कॉलिजन का। और इसमें जो वेलोसिटी, या तो तुमको ये इक्वेशन भी प्रयोग कर सकते हो, और जाहिर है कि लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता ही होता है ये इन एनी कॉलिजन, इन एनी लीनियर फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, फ्रॉम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लिख सकते हैं हम लोग, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पर जहाँ तक इक्वेशन है, तुम्हें इसको 1 नंबर इक्वेशन मान सकते हो, इसको 2 नंबर इक्वेशन मान लो, दोनों को सॉल्व करो, तुमको जितने भी अननोन्स हैं उसको तुम फाइंड आउट कर सकते हो। सॉल्विंग 1 and 2 we can obtain v1 and v2। और 1 नंबर इक्वेशन के बजाय अगर तुम काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्वेशन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। इस इक्वेशन के आधार पर भी हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तुम्हारा है। लेकिन ये जाहिर है कि लीनियर इक्वेशन है तुम्हारा, तो इससे सॉल्व करना ज़्यादा आसान पड़ता है, 1 2 जिसको दिया गया है। और तुम्हारा वो भी उस इक्वेशन से भी करना चाहो, लेकिन अगर एनर्जी की बात, एनर्जी के रूप में कोई टर्म इक्वेशन है तो आप उसकी मदद भी ले सकते हैं। तो इसका परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में उसकी मदद भी ली जा सकती है। जैसे एक आध क्वेश्चन के द्वारा भी इसको और डील करते हैं। देखो जैसे कि तुमको है एक क्वेश्चन इस पे देते हैं परफेक्ट इलास्टिक कॉलिजन में। Two bodies of equal mass m collide perfectly elastically so that they exchange their velocities, वो अपने वेलोसिटी का क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे।
वेलोसिटी को एक्सचेंज करेंगे। तो सॉल्यूशन है तुम्हारा यहाँ, तो पार्टिकल का मान लेते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा है, पार्टिकल 1 हुआ, इसका वेलोसिटी है मान लेते हैं u1, ये मास तो m ही है। ये पार्टिकल 2 है, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं u2, ये मास भी m रहेगा। ये बिफोर कोलिजन हुआ, बिफोर कोलिजन। 1 का स्पीड हम लोग मान लेते हैं v1, 2 का स्पीड हो गया v2, ये हो गया आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन हो गया। अब है मोमेंटम कंजर्वेशन, इसको जैसे सॉल्व करना है, इसको प्रूव करना है कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है और दोनों को बॉडी का मास अगर इक्वल है तो ये एक्सचेंज कर लेगा। टू प्रूव V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये पहला बॉडी का हो जाएगा, ये तुमको एक्सचेंज कर लेगा। इसका मतलब V1 को प्रूव करना है तुमको इज इक्वल टू U2 एंड V2 इक्वल्स टू U1, ये एक्सचेंज हो जाएगा। ये तुमको प्रूव करना है कि पहला जो कोलिजन से पहले जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वह एक दूसरे को आफ्टर कोलिजन के बाद यह इंटरचेंज करेगा। तो हम लोग ये टू प्रूव, ये प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन अब करते हैं, हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन का जब करते हैं तो इसको ये प्रूव करना है, हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जाहिर है कि एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये हो जाएगा m1u1, m बॉडी का मास तो सेम है तो mu1 कहें, mu1 प्लस mu2 इक्वल्स टू mv1 प्लस mv2। तो u1 प्लस u2 इक्वल्स टू v1 प्लस v2, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये तुम्हारा हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन तुम्हारा होगा, और इम्परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इम्परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, v2 माइनस v1। ये भी तुम्हारा होता है परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, मैंने जैसे बताया। या तुमको एनर्जी कंजर्वेशन जो लिखेंगे तो हाफ एम u1 स्क्वायर प्लस हाफ एम u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2। लेकिन इसमें सॉल्व करने में तुमको दो इक्वालिटी इक्वेशन हो जाएगा, तो तुमको सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, तो हम इसी का यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे कि m तो तुम्हारा यहाँ कॉमन, लेकिन यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, तो दोनों को ऐड करें, एडिंग 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा तुमको, जब हम लोग ऐड करेंगे इसको तो निकल जाएगा तुमको u1 माइनस u2 है तो u2 माइनस u1, तो u2 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, u2 इज इक्वल टू v1 हो जाएगा। एडिंग u2 इक्वल्स टू या v1 इक्वल्स टू u2 तुम्हें प्रूव हो गया। सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2, सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड 2, तो v2 इज इक्वल टू u1, तो ये प्रूव हो गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि कोलिजन के बाद जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो तो बॉडी अपने वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेता है। तो ये तुम्हारा कभी ये रिजल्ट है जिसको कि कभी आप यूज भी कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस वगैरह में यूज किया जाता है इसको बनाने में, कि दो बॉडी जिसका मास इक्वल हो, कोलिजन के परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करे, तो उस स्थिति में क्या करता है वो अपनी वेलोसिटी का एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे एक बॉडी अगर रुका हुआ है
तो जो बॉडी और ये कोई बॉडी यू स्पीड से आ रहा है, तो क्या हो जाएगा कोलिजन के बाद, तो जो बॉडी रुका हुआ है वो चलने लगेगा यू स्पीड से, और जो बड़ा बॉडी चल रहा था वो रुक जाएगा। इसका मतलब वो दोनों वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेंगे। अब है तुमको इसके बाद हम लोग देखते हैं कि दूसरा टाइप का कोलिजन है जिसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन the collision in which the two bodies stick together after collision is called perfectly inelastic collision। जब ये तुमको क्या हो जाएगा, जब स्टिक कर जाएगा एक दूसरे से, तो ये क्या कहलाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। तो जैसे कि तुमको दो बॉडी है, ये m1 u1 स्पीड से चल रहा है, ये मास m1 हुआ, और ये m2 जो है तुमको मास है इसका, ये u2 स्पीड से चल रहा है बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाए, दोनों स्टिक कर जाए, ये m1 और ये m2, तो ये कंबाइंड स्पीड v हो जाएगा। ये बिफोर कोलिजन, ये आफ्टर कोलिजन हो गया तुम्हें। तो ये जब दोनों बॉडी स्टिक कर जाएगा तो ये जो तुम्हारा बॉडी है एक कंबाइंड स्पीड हो जाएगा। जब एक ही अननोन हमारा भी रहेगा तो इसको जाहिर है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से ही हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो लीनियर मोमेंटम में क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू, ये तुम्हारा u1 बड़ा होगा u2 से तभी कोलाइड होगा, u1 ग्रेटर देन u2। तो ये तुम्हारा दोनों का जो स्पीड है, तो दोनों का स्पीड तो जब स्टिक टुगेदर हो गया, दोनों का स्पीड तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो m1 v प्लस m2 v, तो v इक्वल टू क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। ये तुम्हारा हो गया आफ्टर कोलिजन। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, the loss in kinetic energy is maximum in case of perfectly inelastic collision। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ये क्या होगा, तुमको लॉस सबसे अधिक होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होगा तुम्हारा ये सबसे अधिक होता है। ये स्टिक कर जाएगा, जो परमानेंट डिफॉर्मिटी बना हुआ रहता है तो ये लॉस भी सबसे ज़्यादा होता है। और इन जनरल जो कोलिजन होते हैं ना तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं ना इन इलास्टिक होते हैं, बल्कि उसका जो तुम्हारा होता है वो उन दोनों के बीच में होते हैं। इन मोस्ट ऑफ केसेस the collision is not perfectly elastic or inelastic, is not perfectly elastic or inelastic। ये परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिक नहीं होता है। तो इसमें हम लोग एक डिफाइन करते हैं एक वर्ड, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
is called coefficient of restitution E। तो E इक्वल्स टू हो गया तुम्हें V2 में, जो हमें सिंबल बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं इज, और U2 माइनस V2 और ये U1 माइनस U2, ये बॉडी हम लोग जो है U1 माइनस U2, क्योंकि बॉडी जो है तुमको कोलिजन के पहले जो है तुमको U1 है ये, और ये U2 से जा रहा है, ये बड़ा है, और ये तुम्हारा हो जाता है, ये पहला का V1 और दूसरा का V2 हो जाता है। तो ये तुम्हारा ये E कहलाता है। तो E जो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुम्हारा होता है 0 से लेके 1 के, E से 1 के बीच लाई करता है, और E इक्वल्स टू 0 फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें सबसे अधिक लॉस होगा, और E इज इक्वल टू 1 परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो तुम कोलिजन का ये भी तुम्हारा ये इक्वेशन जो तुम्हारा अगर E का वैल्यू 1 रख दोगे तो देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा तुम्हारा। इसके आधार पर भी तुम क्वेश्चन बनाते रहे हैं, और जबकि उसमें क्या आ जाएगा, E इक्वल टू 0 हो जाएगा, चूंकि V2 इक्वल टू V1 हो जाएगा तुम्हारा, तो परफेक्टली इलास्टिक में दोनों एक साथ जाता है, तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग, इन सबों के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से बना सकते हैं कोलिजन का। कोलिजन में तुमको जाहिर है कि कोलिजन के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एसटी बुक में भी दिए हुए हैं, तुमको क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट होता है, और क्वेश्चन नंबर 32 से तुम आगे बनाओगे तो कोलिजन के ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें कि तुमको इन सब इक्वेशन को यूज करके लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन सही से करोगे, और तुमको जहाँ एनर्जी की जरूरत है एनर्जी का जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो तुम या तो वेलोसिटी से अप्रोच इक्वल वेलोसिटी से प्रेजेंट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी कर सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंगली तुम क्वेश्चन को आराम से इसमें बना सकते हो। तो तुम्हारा दूसरा एक है, तुमको एक और जो कोलिजन होता है जिसको हम लोग कहते हैं 2 डायमेंशन कोलिजन। ये तुमको अभी जितना बताया ये कोलिजन था तुम्हारा जो कि था 1 डायमेंशन में। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं तुम बना सकते हो। क्वेश्चन को बनाने में जहां भी तुमको कोई भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत हो रही है, तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और उसकी मदद से तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन पूछना हो, सेंटर ऑफ मास के हो, या तुमको किसी वर्क एनर्जी में तुम्हें दिया हुआ या एनसीईआरटी से बनाओ, या तुमको किसी और भी बुक से बना रहे हो, किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तुमको जहाँ भी ज़रूरत होगी उसके लिए तुमको उसकी मदद की जाएगी। तो अब हम लोग देखते हैं एक और जो कि है तुमको जो 2 डायमेंशन कोलिजन, 2 डायमेंशन कोलिजन, 2 डायमेंशन कोलिजन। जब बॉडी का तुमको, जैसे एक बॉडी है, ये m1 मास का है, ये u1 स्पीड से जा रहा है, दूसरा बॉडी है इसका जो सेंटर है तुम्हारा, ये मान लेते हैं यहाँ पर है, और इसको जो है तुमको इसको थोड़ा सा नीचे से कर दो। ये बॉडी मान लेते हैं कि m1 है, ये u1 स्पीड से जा रहा है, और ये तुमको m2 है, और इसका सेंटर ऑफ मास तुमको यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और इन दोनों का देखो सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाला लाइन ये हो गया, और ये u1, और मान लेते हैं ये भी u2 से जा रहा है, और u1 बड़ा है u2 से, जैसा हम लोग फिगर बनाते हैं। तो अभी देखो ये जो तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा x एक्सिस अगर इसको हम लोग ले लें, ये जो कि मोशन का डायरेक्शन है, इसको हम लोग x एक्सिस अगर ले भी लें, तो ये आफ्टर कोलिजन ये दोनों पार्टिकल जो है तुमको, ये दोनों पार्टिकल ये जरूरी नहीं कि इसी लाइन पर रहेगा। आफ्टर कोलिजन ये दोनों पार्टिकल हो सकता है तुमको, एक पार्टिकल जो है तुमको है m2 वाला हो सकता है कि तुमको इधर चला जाए, ये तुमको m2 मास वाला इधर चला जाए जो कि v2 वेलोसिटी से, और जो तुम्हारा ये है तुमको ये
m1 वाला इधर चला आए, m1 वाला इधर चलाए v1 स्पीड से इधर। तो ये तुम्हारा है, ये जो तुम इस तरह का जो कोलिजन जिसमें कि सेंटर ऑफ मास का ज्वाइन करने वाला लाइन, और तुमको ये जो तुम्हारा लाइन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो है तुम्हारा, जो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों क्या है, अलग अलग लाइन है। इफ द लाइन joining the center of mass of two body is different from the line of motion of the particle the collision is called two-dimensional और ऑब्लिक कॉलिजन। टू डायमेंशनल और ऑब्लिक कॉलिजन, ये तुमको टू डायमेंशन में तुमको एक्स वाई कंपोनेंट इसको लिखते हो। अगर इस लाइन को एक्स एक्सिस लेते हो तो तुम्हारा इधर वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसका जो दो जैसे मोमेंटम कंजर्व, मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम लिखेंगे तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। ये तो हमेशा रहेगा सही। टेकिंग एक्स कंपोनेंट, इसमें एक्स कंपोनेंट इधर हो जाएगा तुम्हारा, ये एक्स डायरेक्शन, और इधर चला जाएगा तुमको क्या चीज़, वाई डायरेक्शन। तुम तो इसको इस एक्स डायरेक्शन लेते हो तो इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको एक्स डायरेक्शन ले लिए तो इधर तुम्हारा परपेंडिकुलरली इधर वाई एक्सिस ले लो, इधर ये जो लाइन है तुम्हारा एक्स एक्सिस ले लो। तो इसमें दोनों के तरफ मोमेंटम जब कि इसको करेंगे टेकिंग एक्स कंपोनेंट, तो m1u1 का एक्स कंपोनेंट प्लस m2u2 का x कंपोनेंट इज इक्वल टू m1v1 का x कंपोनेंट प्लस m2v2 का x कंपोनेंट। टेकिंग y कंपोनेंट m1v1y प्लस m1u1y प्लस m2u2y बराबर m1v1y प्लस m2v2y। ये तुमको, और अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो तुम जानते ही हो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन जो लिखना चाहोगे वो लिख सकते हो। लेकिन फिर भी जो है इसमें तुमको रहेगा कि इसका जो है तुमको 3 ही क्वेश्चन बनेगा। परफेक्ट इलास्टिक भी है तो 1 2, लेकिन इसमें अननोन तो 4 हो जाएंगे, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, थीटा उसका अननोन होगा। तो इसके मुताबिक क्या होगा, तुमको इसको सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें कि एक अननोन। तो जैसे कि एक क्वेश्चन तुमको दे सकते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन इस पर लिखते हैं, देखो इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन एक देते हैं, ऑब्लिक कोलिजन का एक तुमको शर्मा की बुक में दिया हुआ है, सबसे लास्ट में क्वेश्चन है। देखो उसमें क्वेश्चन को देख लेते हैं। A body of mass m moves with velocity u collide with another body of same mass at rest, another body of same mass at rest obliquely मतलब 2 डायमेंशन में, जैसे कि दो सेंटर ऑफ मास दोनों का एक जैसा नहीं होगा। प्रूव दैट they move perpendicular to each other after
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के बाद तुमको एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगा। जैसे देखते हैं, तो एक बॉडी है, जैसे तुमको है ये m मास का है, ये u स्पीड से जा रहा है, एक दूसरा मास से टकराया जिसका मास तो सेम है, लेकिन ये तुमको दोनों का जो सेंटर होगा ये अलग अलग लाइन में होगा। ये तुमको ऐसे होगा, तुमको सेंटर अलग होगा और जाने का डायरेक्शन अलग है। तो ये तुमको u = 0 रेस्ट में है। तो आफ्टर कोलिजन जो होगा तुमको, ये जो तुम्हारा है आफ्टर कोलिजन, इस लाइन को अगर हम लोग एक्स एक्सिस मान लें, इसका जो लाइन है तुमको इसको हम लोग क्या मान लें, एक्स एक्सिस से ज्यूम करें, तो आफ्टर कोलिजन ये जो तुमको बॉडी है, दोनों एक बॉडी चला जाएगा ये इधर की तरफ v1 स्पीड से मान लेते हैं, और दूसरा बॉडी आ गया जो कि v2 स्पीड से आ गया, और ये बना रहा है मानते हैं θ1 एंगल, और ये बनाएगा θ2 एंगल। इधर की तरफ तुम्हारा हो गया x डायरेक्शन, इधर हो गया y डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा है, तो शो करना है, टू शो दोनों के बीच का जो एंगल है θ1 + θ2 = 90 डिग्री इफ काइनेटिक एनर्जी इफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये कोलिजन अगर परफेक्टली इलास्टिक होगा तो ऐसा होगा। तो जहाँ तक कि इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर तो एक एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये हो गया तुमको m × u + m × 0 बराबर mv1 cos θ1 प्लस mv2 cos θ2, या u बराबर v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2। ये हो गया इक्वेशन 1। मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y डायरेक्शन, मोमेंटम कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस, तो 0 बराबर mv1 sin θ1 माइनस mv2 sin θ2। अगर इधर की तरफ ही गया हुआ है तो दोनों का ये 2। इलास्टिक फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ एनर्जी का सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी एक दूसरा का 0 है, इक्वल टू हाफ m × v1 स्क्वायर प्लस हाफ m × v2 स्क्वायर। दिस सिंप्लाइज दैट u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। इक्वेशन 3 है। अब देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो u स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, v1 cos θ1 प्लस v2 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस v1 sin θ1 माइनस v2 sin θ2 का होल स्क्वायर। तो u स्क्वायर बराबर क्या होगा तुमको, v1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 प्लस 2v1 v2 cos θ1 इंटू cos θ2 प्लस v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ2 माइनस 2v1 v2 साइन θ1 इंटू साइन θ2। u स्क्वायर बराबर क्या होगा, v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर θ1 जो v1 कहते हैं, v1 कॉस स्क्वायर θ1 जो साइन स्क्वायर θ1 क्या हो गया, 1 हो गया,
प्लस V2 स्क्वायर भी हो गया, अब प्लस 2V1 V2 कॉमन हो गया, cos थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो चूंकि तुमको u स्क्वायर बराबर क्या है तुमको, तो जिसमें u स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर ही है, प्लस 2V1 V2 ये हो गया cos A प्लस B हो गया, तो u स्क्वायर तो कट गया, तो दिस इम्प्लाई दैट cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तुम्हारा प्रूव हो गया। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगा। ये तुम्हारा क्या किया गया, इक्वेशन यहाँ पर जो यू स्क्वायर लिखा गया इक्वेशन थर्ड की मदद से, विद द हेल्प ऑफ यू स्क्वायर, जो V1 स्क्वायर जो V2 स्क्वायर इक्वल टू क्या है तुम्हारा यू स्क्वायर, यूजिंग इक्वेशन थ्री, यूजिंग इक्वेशन 3 को यूज करके ये लिखा गया है। तो ये तुम्हारा हो गया कि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा। तो देखो एक ऑब्लिक कोलिजन का क्वेश्चन बता दिए, और उधर तुमको कुछ क्वेश्चन उधर अटेम्प्ट किए थे, और तुम चाहो तो इसके बाद जो तुमको जो भी क्वेश्चंस बनाना हो, तुम ऐसे रॉम बुक हो या एनसीईआरटी बुक हो उसे भी बना सकते हो। और सेंटर ऑफ मास वगैरह में काफ़ी उसके डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जो कि 42 से जो कि 43 के बाद से तुम्हारा काफ़ी हार्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसको तुम अप्रोच कर सकते हो, जिसमें कि तुमको बनाने में कोई दिक्कत भी होगी। तो जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा हो उसमें कहीं मतलब तुमको मैं हिंट भी कर दूंगा, जहाँ भी दिक्कत होगी तुम डायस्ट्रियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें देखोगे हमारा कॉन्टैक्ट का नंबर भी होगा, तुम कॉल कर सकते हो, जिसमें कि तुमको जो क्वेश्चन नहीं बने, तुम कोई भी जो डिफ़िकल्ट के जो क्वेश्चन हैं, या तुमको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, किसी में भी, तो तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। और क्वेश्चंस वगैरह बनाना हो तो उसमें ऐप पर आकर के बना भी सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।